पाकिस्तान की कुल 264 सीटों में से पीटीआई इमरान खान समर्थकों को 93 और पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी को 74 सीटें मिली हैं। वहीं पीपीपी यानी कि बिलावल भुट्टो को 54 सीटें मिली हैं। ऐसे में पीपीपी जिस पार्टी को समर्थन करेगी पाकिस्तान में उसकी सरकार बन सकती है। पाकिस्तान में राजनीतिक दल अपने अपने दावे, पाकिस्तान में चुनाव हुए 80 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का चिराग कौन जलाएगा। पाकिस्तान को गरीबी, भूखमरी और तंग हाली से कौन बाहर निकालेगा। पाकिस्तान एक बार फिर अपना इतिहास दोहरा रहा है। पाकिस्तान उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक बार फिर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान की आवाम की नज़र में वो शख्स हीरो बनकर उभरा है जिसे सिर्फ 10 महीने पहले घसीट कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वो है पीटीआई के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पिछले साल 9 मई को इमरान खान को सरेआम सड़क पर घसीट कर इस तरह गाड़ी में ठूस कर जेल में डाल दिया गया था कि ये अलग अलग मामलों में सज़ा तक सुनाई दी गई थी। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले 3 अलग अलग केस में 31 साल की सज़ा सुनाई गई थी। चुनाव आयोग ने इमरान खान से उनका इलेक्शन से चुनाव चिन्ह भी छीन लिया था, लेकिन फिर भी 2024 के चुनावों में पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीटीआई समर्थक उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पीटीआई ने इमरान खान की आवाज़ को चेहरे के साथ मिलाकर वीडियो जारी किया था और जीत के लिए मुबारकबाद भी दी थी। पाकिस्तान की कुल 264 सीटों में से पीटीआई इमरान समर्थकों को 93 सीटें मिली हैं। पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी को 74 और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी उसे 54 सीटें मिली हैं। वहीं जेयूआईएफ यानी कि फजलुर रहमान की जो पार्टी है उन्हें 4 सीटें मिली हैं। एमक्यूएमएमपी यानी खालिद मकबूल की पार्टी को 18 और अन्य जो पार्टियां हैं उन्हें 20 सीटें मिली हैं। यानी इमरान की जेल में रहते हुए भी उनके समर्थक निर्दलीय विधायकों ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं नज़म सेठी। वो कहते हैं कि अगर इमरान को सरकार बनाने से रोका गया तो पाकिस्तान में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। पीटीआई ने अदालतों का सहारा लेकर इस सारे प्रोसेस को जो मिलकर सरकार बनाने की कोशिश हो रही है उसको रोकने की कोशिश की तो घोर संकट की स्थिति बन जाएगी। आखिर पाकिस्तान में सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि पीटीआई समर्थित 99 और पीपीपी समर्थित 54 कुल सीटें मिलाकर इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो 147 होती हैं। अगर वो गठबंधन कर लें, इस सरकार के बनने पर इमरान खान को कई केस में राहत मिल सकती है। नवाज शरीफ को फिर पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा माहिरीन का कहना है। दूसरा विकल्प है कि पीएमएल यानी कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है उन्हें 74 सीटें हैं और पीपीपी की 54 सीटें जो बिलावल भुट्टो की है, और एमक्यूएमएमपी यानी खालिद मकबूल की जो पार्टी है उनके 18 सीटों को मिलाकर दिया जाए। अगर गठबंधन के लिए जाए तो 146 सीटें होती हैं और नवाज शरीफ की सरकार बन सकती है। इस सब के बाद इमरान खान पर शिकंजा और शायद कसा जाए। एक तरफ पाकिस्तान में नई सरकार बनाने का बड़ा संकट है तो वहीं इमरान के समर्थकों ने धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इमरान के सैकड़ों समर्थकों ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर बाहर प्रदर्शन किया है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। चुनाव में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने पर एनए 119 सीट के पीटीआई समर्थक उम्मीदवार शहजाद फारूक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। शहजाद ने इस सीट से मरियम नवाज के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो वहीं पीटीआई के नए चेयरमैन गौहर खान ने शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में भी सरकार बनाएगी। नवाज शरीफ पर चुनाव में दखल अंदाजी करने के आरोप हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में हर तरफ यही चर्चा है कि नवाज शरीफ ने अपने पद और रसूख से चुनाव में दखल अंदाजी की है। आर्मी ने इन चुनावों को प्रभावित किया है। तो वहीं कई बूथ पर सेना के कर्नल तक देखे गए।
इमरान के समर्थक नेताओं का तो यही आरोप है। दूसरी ओर अब इमरान की पार्टी पीटीआई नेशनल असेंबली की 6 सीटों के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। इमरान के घर के बाहर भी भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि मुल्क की गद्दी पर वही बैठता है जिसे पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। पाक आर्मी से बगावत करते कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन पाया। यही वजह है कि पाकिस्तान का इतिहास कहता है कि आज तक सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है। कभी तख्ता पलट कर दिया जाता है तो कभी प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। इस बार चुनाव में भी पाकिस्तान की आर्मी का पूरा दखल देखने को मिला है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।